एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे, बाद में इसे संसद से पास कराया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के बाद पूरे देश भर में इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि इस विषय पर मंथन की आवश्यकता है और इसके जहां फायदे हैं वहीं नुकसान भी है। वहीं उन्होंने बीजेपी के बयानों पर भी पलटवार किया। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहने को सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे हर कोई भी फैसला होता है उसमें कुछ प्रॉस कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। आज़ादी के बाद तो कुछ समय तक तो एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं, जैसे 1977 में जो सरकार बनी वो 2.5 साल बाद लोकसभा डिजॉल्व हो गई। 1990-79 में जब चुनाव हुए वो भी 2.5 साल में जो है वो लोकसभा डिजॉल्व हो गई। वही हालत जो है 1996 में हुई, वो भी 1 सवा साल में डिजॉल्व हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर अगर लोकसभा डिजॉल्व होती है तो क्या उसके साथ में सारी विधानसभा डिजॉल्व हो जाएंगी? ऐसा होता है तो फिर वो भी जो है संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है या प्रजातंत्र के खिलाफ है। या किसी स्टेट में जो है ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि वहाँ विधानसभा भंग हो जाती है, फिर ये दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो इशू लेके चल रहे हैं वो फिर डिसरप्ट हो जाता है। तो इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है और इसको लेके बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं तो उसमें क्या करेंगे। बाकी दूसरा एक पॉइंट है कि प्रजातंत्र में अगर लोगों की सुनवाई सिर्फ 5 साल में एक बार होनी है तब तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है कि एक बार चुनाव करा लो और 5 साल बाद फिर लोगों की पूछ करो। हालांकि उसमें गवर्नेंस थोड़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि कई बार जो है वो बहुत सारे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इलेक्शन चला रहता है। तो उस हिसाब से ठीक भी है, लेकिन दूसरा उसका पहलू ये भी है कि आम आदमी की सुनवाई फिर कम होगी। प्रजातंत्र में जिस तरह की से लोगों की रहती है वो नहीं रहेगी। तो एक बहुत बड़ा उत्सव है प्रजातंत्र के जरिए। आपने देखता है जब इलेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ा वैचारिक मंथन होता है और हर घर के स्तर के ऊपर हर इंडिविजुअल जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो हमारे खिलाफ बोलता है, पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है। यहाँ तक कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने अगर किसी का काम नहीं किया, उसने रिश्वत खाई, उसका खामियाजा भी चुने हुए अधिकारियों को, चुने हुए नेताओं को भुगतना पड़ता है। लेकिन उस बहाने जो है जो सोसाइटी के बीच में अनरेस्ट होता है, जो एक पेंट अप इमोशन जो है वो रिलीज हो जाती हैं और वो मतलब फिर एक जिसको मैं कहूँगा कि उपद्रव की तरफ जाने की नहीं फिर सोचते। लेकिन अगर आप पेंट अप इमोशन बढ़ती जाएंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइम फिर क्रांति वाली बात आ जाए, है ना। तो कई फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। तो इसके बड़े सोच समझ के इसको करना चाहिए, इस पर स्टडी होनी चाहिए। रेदर कोई बड़े जो सोशोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनकी कोई रिसर्च करे और उसके आधार पर निर्णय लें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर।